हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप यू आर गुड। फिर से आपका भाई लेके आ गया एक नए लेक्चर, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए जर्नी की शुरुआत में। जर्नी का क्या बोले, हाँ बस आपका बस आप एग्जाम आने वाला, आप क्लास 7 सब क्लास 8 में जाइएगा, इसलिए आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है ये वीडियो, बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि ये एक रिवीजन सेशन है ना। अगर कोई बच्चा हो सकता है कोई कोरिया बहन के कोरिया कोरिया मतलब कोरिया कोरीगिरी करे, मतलब निकामी निकम्मा निकम्मा गिरी करे, है ना। हो सकता है वो लड़का आराम से लेक्चर सामने रखो, मास्टर की आवाज सुनो, आराम से पूरा वीडियो देख डालो, क्या करो, देख डालो, है ना, और तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, ये जो वीडियो है, ये वीडियो इसलिए बनाया गया है, इसमें क्या है, आपको 2 चैप्टर का रिवीजन होगा। क्या होगा, रिवीजन होगा। इस वीडियो क्या है, इस वीडियो में क्या है कि आपको उतना जो कितना ही पूरा साल तुम पढ़े हो, ये सब पूरा इतना जो पोथा जो बना लिया उतना मोटा मोटा, वो देखने की जरूरत नहीं है ना। बस इतना ये टॉपिक कर लो, तुम्हारा एग्जाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। ये कौन सी टॉपिक मैंने यहाँ लिखी है, मैंने वो टॉपिक यहाँ लिखा है जो टॉपिक वीवीआई है, जो मस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सब्जेक्टिव, है ना। बस इतना आपको कर लेना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस कितना एग्जाम टाइम में क्या होना चाहिए कि बच्चा बच्चा क्या सोचता है कि इधर भी देख ले उधर भी देख ले, जितना हो सके उतना गेन कर ले। पूरा साल तो तुम गेन कर नहीं पाए हो, 2 दिन में तुम खाक गेन कर लोगे, क्या कर लोगे, है ना। तो क्या करना, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना, बस इधर इधर जो अपन बोलता तुम उसको सुनता, क्या, जो अपन बोलता तुम उसको सुनता और तुम फॉलो करता तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाती, क्या अच्छा जाता। ठीक है, तो बस उतना फॉलो करेगा तुम तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ हेडिंग डाल दी क्लास 7 के लिए बेटा, है ना। ये क्लास 7 के लिए लेक्चर क्या है, रैपिड रिवीजन है। क्या रैपिड रिवीजन, ये सब क्या लिखा हुआ है, बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बेटा, हम 2 चैप्टर का देखने वाले। इसमें क्या है, एक है हमारा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, और एक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। क्या, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए बेटा, बिना टाइम वेस्ट के अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या, चलिए, धूम धूम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस से क्या आप समझ पा रहे, फिजिकल चेंजेस से आप क्या समझ पा रहे, बताइए हमको। कुछ आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है, क्या आप कुछ सोच पा रहे फिजिकल चेंजेस से, सोच पा रहे, क्या सर हम नहीं सोच पा रहे। देखो, फिजिकल चेंज क्या होता है, वो रिवर्सिबल नहीं होता है। क्या, सॉरी, रिवर्सिबल होता है। कैसे फिजिकल चेंजेस कैसे हुआ, देखो हम बताते हैं फिजिकल चेंज कैसे हुआ। कैसे, ये पेपर है ना, अच्छा पेपर है, इसको नहीं फाड़ेंगे, है ना। कैसे, मान लो ये मेरा पेपर है ना। बताते हैं यार, पेपर तो अच्छा है, ये नहीं इधर। ठीक है, मान लो कोई पेपर है, ऐसे एग्जांपल में सोचो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको नहीं फाड़ सकते इसलिए नहीं फाड़। ठीक है, कोई पेपर है, ठीक है, तो तुम पेपर को फाड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, फाड़ रहे हो, दो आधा कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। वो क्या, हमारा रिवर्सिबल हो सकता है, फिर हम पेपर को चिपका सकते हैं, तो वो हमारा रिवर्सिबल है। क्या, वो हमारा रिवर्सिबल। ठीक है, तो क्या हुआ, कैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा भी हुआ है, कटिंग ऑफ पेपर, वो क्या हमारा रिवर्सिबल। कैसे, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। जैसे फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो जिसमें न्यू प्रोडक्ट ना बने, जिसमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ना हो, जिसमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ना हो, उसे क्या बोलेंगे हम, फिजिकल चेंज बोलेंगे। तुम्हारा मास्टर इतना धाकर है बेटा, तुमको क्लास में ही याद हो जाएगा। अगर क्लास में ना याद हो तो कमेंट में करना है कि क्लास में याद नहीं हुआ सर, है ना, तब तुमको क्लास में बताते हैं। ठीक है, तो क्या है, फिजिकल चेंज वो है जिसमें क्या होता है, रिवर्सिबल हो। क्या हो, रिवर्सिबल। कैसे हम पेपर को काटे, पीटे, मोड़े, फोड़े, लात के तले कुचल ले, है ना, फिर उसको सीधा करे तो क्या हो जाएगा ना। क्या, उसमें फिजिकल चेंज, उसमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं हो पा रहा, क्या उसमें न्यू प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो वो चीज है बेटा। इतना बात आप लोग इतने गौर बुद्धि नहीं हो कि आप इतना अपनी इजी बात आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, है ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, रिवर्सिबल चेंज। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे मैंने बताया, पेपर को मैंने मोड़ दिया, मन मोड़ दिया, क्या, जैसे तुमको मैंने इसे पकड़ा, तुम्हारा गर्दन ऐसे पकड़ा, पकड़ कर गर्दन पकड़ के तुमको मोड़ दिया, क्या दिया, तो इसे पकड़ मोड़ दिया, है ना। सबको इसे से गोला बना के, इसे से गोला बना के, कैसे, ये देखो, ये है तुम्हारे इसको नहीं दिखाएंगे, इसको नहीं दिखाएंगे, है ना। कैसे, ये है तुम, मान लो, क्या, मान लो, क्या है, यो हो तुम, ये है, मान लो कोई लड़का है क्लास का, है ना। मान लो कि ये क्या है, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, मान लो कोई रिजवान है ना, मान लो कोई रिजवान है ना।
है ना। ये मान लो ये रिजवान है, इसको इस तरह से ऐसे पकड़ के ऐसे से मैंने मोड़ दिया, क्या क्या मोड़ दिया, कुचुम्बर बना दिया, क्या क्या कुचुम्बर बना दिया। अब बेटा रिजवान रिजवान को बोले कैसे, नहीं नहीं सुने हो, है ना। सॉरी, इतना खुलेगा, रील्स में देखे होगे। सॉरी, सॉरी रिजवान, आई एम सॉरी, मेरा ये इरादा नहीं था आपको। सॉरी रिजवान, सॉरी रिजवान, आई एम वेरी सॉरी रिजवान, सॉरी। ओ देखो सॉरी। तो ये क्या हुआ, जैसे मैंने इसका शेप चेंज कर सकता है, ये शेप चेंज कर सकता है अपना, है ना, शेप चेंज कर सकता है इसका। मैंने इसे कैसे, इसको मैंने मोड़ा, रिजवान को मैंने मोड़ा, तो क्या इसकी साइज, ओवरऑल साइज चेंज हुई, छोटी हुई कि नहीं, तो वो चीज है। और स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, कैसे ये क्या था, ये स्टेट में था, स्टेट में था ना ये स्टेट। और उसका तुम स्टेट का मतलब राज्य मत समझ देना। मान लो कि ये सॉलिड स्टेट में था, तो क्या मैंने इसको ऐसे कर दिया तो क्या सॉलिड स्टेट में है ना, लिक्विड में कन्वर्ट तो नहीं हो गया, या मतलब कुछ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो गया जो इसको हम रिवर्सिबल नहीं कर सके, है ना, ये रिवर्सिबल हो सकता है। तो ये चीज ठीक है, इतनी बातें थी आपको, आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया। मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे हमारा बर्फ है उसको मेल्ट हुआ लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर उसको फ्रिज के अंदर ठेल दो, उसको बंद कर दो, है ना, तब तक बस छोड़ दो, उसको जमा दो, जिंदा मार दो उसको, है ना, तो वो बर्फ में जम जाएगा। फिर बर्फ में लाओ, फिर उसको तावा में रख के, पानी को रख के तावा में उसको तड़पो, खूब तड़पाओ, बुलबुला तो निकाल दो, तुम पानी को खूब तड़पाओ, क्या वेपर में बन जाएगा, फिर वेपर को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जिसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो, इरिवर्सिबल हो, क्या हो, इरिवर्सिबल, क्या हो, जिसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो, क्या हो, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो। कैसे, ये है हमारा ए, है ना, ये है हमारा क्या है, ए है, क्या है, ये मेरा ए कोई सब्सटेंस है, ये हमारा बी कोई सब्सटेंस है ना, ये मिला के बना रहा सी, क्या मिला के बना रहा, ये मिलके बन रहा सी। तो ये जो सी जो बना है, कैसे, मान लो ये क्या हमारा पेपर है, क्या है हमारा, ये पेपर है, क्या हमारा पेपर है, ये मेरा क्या है, ये क्या बोलते हैं, या ये क्या बोल, हीट है, मतलब हीट का मतलब क्या, आग है, क्या है हमारा, आग है ना, मतलब आग है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिला, मिल के क्या बनाया हमारा, राख बनाया, क्या बनाया, राख बनाया, है ना, क्या बनाया हमारा, राख बनाया। क्या राख को फिर हम क्या पेपर में, आग में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं होगा ना। ये मेरा इरिवर्सिबल हुआ, इसमें क्या हुआ, केमिकल चेंजेस हुआ, इसमें क्या कुछ न्यू प्रोडक्ट बना, क्या बना, कुछ न्यू प्रोडक्ट बना। कैसे तुम आजकल रोजा रमजान में बहुत लोग चीनी पानी, गर्मी आएगा सब चीनी पानी नमक उमक सब घोल घाल के पिए, घर 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 घट, है ना, पिए खूब। क्या करा, उसमें कैसे नीमक, नींबू डाला, फिर तुमने पानी डाला, फिर उसमें शक्कर डाला, फिर तुम उसमें नमक डाला, धनिया को डालता है क्या, लड़का लोग डालता है, धनिया भी डालता है, लड़के लोग नहीं डालती होगी, इतना समझदार है ना। तो वो सब डाला, फिर तुमने घटका, क्या तुम उसको फिर से क्या उसका स्वाद तुम मिटा सकते हो क्या, नहीं मिटा सकते हो ना। तो वो चीज है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो वो चीज था। इसका एग्जाम्पल रोस्टिंग ऑफ आयरन, क्या इसमें क्या होता है चेंज, इसमें क्या होता है चेंज इन कलर हो गया। जैसे तुम सब्जी पकाती हो, है ना, सब्जी में पहले कुछ और कलर होता है, उसमें मसाला ऐड करते हो, फिर ऐड करते हो, वो सब ऐड करके कुछ कलर चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, कोई बच्चा नहीं बोल रहा है। तुम कभी किचन में गए नहीं हो बेटा, है ना, कभी तुम किचन में जाके देखो, है ना, कैसे खाना बनता है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जो हम लोहा जो बाहर कैसे तुम ऐसे जैसे न्यू न्यू जो लोहा आता है, जो रड आता है ना, उसमें देखना एकदम न्यू लोग चमकता रहता है, क्या होता है, चमकता रहता है ना। जैसे अभी आप लोग की लाइफ चमक रहे है, क्या है? जैसे अभी आप लोग की लाइफ चमक रही हो, जैसे जैसे तुम बड़े होगे, घिसोगे, हाँ, घिसोगे, दबोगे, है ना, दम प्रेशराइज होगे, तो उसी तरह जो होता है ना, वो अभी नया नया आया है निकल के, है ना, तब के आया है, प्रेशर झेल के आया, तो क्या तब नया नया चमक रहा है। फिर वो क्या करता है, आलसी बन जाता है, क्या बन जाता है, लोहा आलसी बन जाता है ना, आलस में आ जाता है, पढ़ने के लिए बोलता है तो पढ़ता लिखता नहीं है ना। तो मतलब कैसा वो लोहा कैसे काम में नहीं आ रहा, कोई चीज काम में आता घिसता है तो क्या होता है, चमकता है। वो लोहा को ऐसे छोड़ दिया, बैठा हुआ आलसी गिरी कर रहा है, गेम कर रहा है, ऐसे मतलब बैठ के बस बैठा हुआ आलसी बना करके, उसमें क्या हुआ, जंग लग गया, क्या लग गया, जंग लग गया, है ना। तो वही बता रहा है इसमें, है ना, क्या हुआ, रस्टिंग ऑफ फायर, यानी जंग लगना है, किसी लोहा में जंग लगना, है ना। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, वही ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ये सब होता है। तो आगे आपको पढ़ना है, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को तुम जला दिए, है ना, जिंदा जला दिए तुमने, है ना, तुम लोग को माया नहीं आया पेपर के लिए, है ना, क्योंकि ये नॉन लिविंग इसलिए। उसके बाद क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग, रस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा आयरन, ये रस्टिंग ऑफ, यही रस्टिंग है। रस्टिंग में क्या होता है, कैसे जो हमारा ऑक्सीजन हो, कैसे ये हमारा आयरन है, ये क्या हमारा आयरन है ना, आयरन ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्या करता है, रिएक्ट करता है, उसके ऊपर वाटर वाटर आया,
बरसात के कैसे तुम लोहा को तुम बाहर ऐसा छोड़ देते हो, उसमें क्या किया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसको रिएक्ट किया, तोड़ा, है ना। ये वाटर है, वाटर को वो चीज क्या रिएक्ट किया, उसमें क्या होता है, रस्ट लग जाता है, क्या होता है, रस्ट, ब्राउन कलर का क्या होता है, रस्टिंग हो जाए, है ना, कत्थी कलर का, चॉकलेट कलर का जो लगा रहता है वो क्या होता है, रस्ट होता है। वही बस इतना आपको इतना रिएक्शन याद रखना है, आयरन ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये सब आपस में रिएक्ट करके रस्ट हो जाता है, क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हमारा जो मैन जो होता है आयरन को जो खराब खराब जो करता है वो कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, इससे दोस्ती कर लेता है ना। ये आयरन बहुत शरीफ लौंडा था, क्या था, बहुत शरीफ आदमी था, है ना, शरीफ आदमी था। शरीफ आदमी के बाद क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन था जो थोड़ा बदमाश टाइप का लड़का था, है ना, इसके साथ ये रिएक्ट कर लिया, तो इसकी खूबसूरती चली गई, है ना। ये तो पहले से बदसूरत था, है ना, ये पहले से बदसूरत था, इसके साथ मिल लिया, ये क्या हुआ, रस्ट लग गया, ठीक है। इतना चीज आती है। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तुम उस सबके साथ नहीं रहो, सबसे अट्रैक्शन नहीं, तुम गलत लोगों के साथ ही नहीं रहो, गलत लोगों से अट्रैक्शन नहीं करो, तो तुम क्या रहोगे, बचे हुए रहोगे, है ना। तो वही चीज है, प्रिवेंट करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक बाउंड्री सेट करना है कि हमें इस लिमिट से बाहर नहीं जाना है, हमें इतने दूसरे गंदे लड़के से हमें दोस्ती नहीं करनी है ना, खराब लड़के से हमें दोस्ती नहीं करनी है। तो इसी तरह उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या चाहिए, तुमको एक अपना दायरा सेट करना पड़ेगा, दीवार खड़ा करना पड़ेगा। उसी तरह इसमें क्या हुआ, प्रिवेंशन करना पड़ेगा उस चीज से। तो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोहा को पेंटिंग करते हैं, क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वायलिंग कर देते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, गेल गैल्वेनाइजेशन कर दे, क्या, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन हो जाता है। ये सारी चीजें, तो ये सारी स्टेप हम इसमें उठाते हैं, जिससे ये क्या होता है, ये प्रिवेंट होता है, आयरन क्या होता है, प्रिवेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, कोई लिक्विड से कैसे प्यूरिफाई ऑफ सॉलिड, किसी लिक्विड में है ना, किसी लिक्विड में सॉलिड भी मिक्स है, और हमारा क्या बोलते हैं लिक्विड में, उससे हम उस सॉलिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्या होता है, उसी प्रोसेस बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन हो गया हमारा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है, क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का, इस चैप्टर में सबको इतना ही मेन पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से तुम क्या समझ रहे हो बेटा, बताओ बेटा, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से क्या समझ रहे हो, बताओ, बच्चे का नाम बताइए, क्या है ना, तो बताओ, है ना, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन देखो दो, हसन देखो, हसन बेटा, है ना, हसन, तुम क्लास में बहुत बदमाशी करते हो, है ना, बदमाशी नहीं करना, ध्यान से सुनो, ठीक है ना, स्पेशली तुम्हारे लिए लेक्चर है ना, मास्टर तुम्हारे लिए खड़ा, हम किस लिए खड़े हैं, कमजोर बच्चे के लिए खड़े हैं, है ना, मजबूत बच्चा को तो सब पढ़ा लेता है ना, तुम कमजोर हो, कमजोर नहीं हो मतलब तुम हो मजबूत, तुम मेहनत नहीं करते, है ना, तुम्हारे लिए मास्टर तुम्हारा मेहनत कर रहा है ना, तो तुम्हें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, है ना हसन, हसन ध्यान दे रहे हो ना, सुन रहे हो ना हसन, ओ हसन, ओ हसन किधर हो हसन, ठीक है, वेरी गुड हसन, चलो लिसन टू मी, है ना हसन बाबू। चलिए हम समझते हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। रेस्पिरेशन दो टर्म होता है हमारे पास, क्लास में बताए थे, दो टर्म होता है, रेस्पिरेशन होता है ना, डिप्रेशन नहीं बेटा, तुम लोग डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं, रेस्पिरेशन, क्या, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता है, एक ब्रीथिंग होता है। रेस्पिरेशन को पहले हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है ना। कैसे हम सांस लेते हैं, सीधे समझाते हैं, कैसे, कैसे हमने हवा को अंदर लिया, आपने दो फुल्की से, क्या मतलब, दो छेद जो है हमारा यहाँ नाक में, जैसे मैंने ऑक्सीजन को, एयर को अंदर लिया, ऑक्सीजन मेरा एयर के अंदर, है ना। कैसे ऑक्सीजन, कैसे ब्रीथिंग का रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, पहले इधर समझो। ब्रीथिंग का दो टर्म होता है, एक ब्रीथिंग होता है, रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग में क्या होता है, इनहेलिंग होता है और एक एक्सहेलिंग होता है। इनहेलिंग मतलब एयर को अंदर लेना फिर बाहर छोड़ना, इस प्रोसेस को, बस इतनी प्रोसेस होती होती क्या बोलते थे हम, ब्रीथिंग बोल देते, क्या बोलते बेटा, ब्रीथिंग बोल देते। तुम लोग भी करके देखो, है ना, करके देखो, अच्छी, किसको अच्छी आया जी, है ना। तो देखो, रेस्पिरेशन जो होता है, तो ब्रीथिंग जो होता है, क्या होता है, एयर को इनहेल करना यानी अंदर लेना, है ना, फिर उसको बाहर करना यानी एक्सहेल करना, क्या करना, एक्सहेल करना। इतनी बात को हम क्या बोल देते हैं, हम ब्रीथिंग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, हम ब्रीथिंग बोल देते हैं। तो ब्रीथिंग में लिखा हुआ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ब्रीथिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन में कैसे, मैंने ऑक्सीजन लिया, सांस अंदर लिया, अंदर गया मेरा ऑक्सीजन, अंदर गया,
फिर फेफड़ा के अंदर गया, फेफड़ा से फिर ब्लड में गया, ब्लड से फिर हमारे सेल में गया, सेल में जाके क्या करता है, जो फूड जो होता है, ग्लूकोज जो होता है, वो सबको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो ब्रेक डाउन जो करता है तो केमिकल प्रोसेस हुआ, क्या हुआ, वो केमिकल प्रोसेस तोड़ना, जो है फूड को तोड़ के जो एनर्जी निकालता है, जो फूड को तोड़ के, जो फूड को तोड़ के, क्या ध्यान सुनो, जो फूड को तोड़ के जो एनर्जी जिससे निकलती है, जो फूड को तोड़ के, जो फूड को तोड़ से, जो फूड को तोड़ के जो एनर्जी हमारा निकलता है ना, उसे क्या बोल देते हैं, जिस प्रोसेस में हमारा एनर्जी निकले, जिस प्रोसेस में हमारा एनर्जी निकले, उसे क्या बोल देते हैं बेटा, उसे क्या बोल देते हैं हम, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। समझ में आया, है ना। ध्यान से सुनो, क्या होता है, जिसमें हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, अपने फेफड़ा के अंदर लिया, किसके अंदर लिया, लंग्स के अंदर लिया, किसके अंदर लिया, लंग्स के अंदर लिया। लंग्स के अंदर के बाद क्या हुआ, सेल में गया, सेल में जाने के बाद क्या किया, वो क्या किया, एनर्जी रिलीज किया, किसी फूड पार्टिकल को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, ग्लूकोज को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, एनर्जी निकाल दिया, एनर्जी निकाल दिया। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। इसमें लिखा हुआ है बेटा तुम्हारा, क्या लिखा हुआ तुम्हारे मास्टर ने इतना सजा के लिखा है तुम्हारे लिए, क्या लिखा है बेटा, एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज कौन करवाता है, ऑक्सीजन तोड़ता है। कौन तोड़ता है जी, ऑक्सीजन तोड़ता है। कौन तोड़ता है, ऑक्सीजन तोड़ता है। जब ऑक्सीजन तोड़ता है उसको तो क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। प्लस में एक और चीज रिलीज होता है, उसका नाम क्या है, CO2। क्या बेटा, CO थू, थू नहीं, अथू नहीं, टू, क्या, CO2। ठीक है। उसके बाद इस दो तरह के रेस्पिरेशन, देखो, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। देखो, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस से हम जो फूड पार्टिकल को तोड़ते हैं, है ना, उसे हम क्या बोल देंगे हम, उसमें क्या होता है, जिसमें प्रेजेंट, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट, जिसमें ऑक्सीजन की यूज हो, है ना, उसे क्या बोल देंगे हम, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। एग्जाम्पल लिख लेना, इस्ट लिख लेना, एग्जाम्पल क्या लिख लेना, इस्ट लिख लेना, क्या लिख लेना, इस्ट लिख लेना एग्जाम्पल में। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का था विदाउट ऑक्सीजन। जब आप कहीं जाते हैं, है ना, मान लो तुम्हारा मास्टर है, मान लो कोई बच्चा है ना, कोई बच्चा मान लो कोई कपड़ा धो रहा है, क्या धो रहा है, कपड़ा धो रहा है ना, अपना कपड़ा धो रहा है, ब्रश मार रहा है, व्हाइट कपड़ा, मान लो किसी दिन तुम व्हाइट कपड़ा धो रहे हो, एक सप्ताह के बाद, एक महीना के बाद तुम नहा रहे हो, तुम्हारा देह बहुत बदबू कर रहा है, नहीं चल आज हम नहाइए लेते हैं, आज हम नहाइए लेते हैं, है ना। तो क्या किया तुमने, किया, अरे भाई नहा लिया, अच्छा सा साबुन मिला के नहा लिया, इसके बाद तुमने तो अब कपड़ा भी धोना है, तो व्हाइट कपड़ा, ओ माय गॉड, है ना, तो व्हाइट कपड़ा में इतना मैल लगाया हुआ है ना, जूठा उठा सब लगाया, व्हाइट कपड़ा एकदम दाग लगा। उसके बाद क्या हुआ, तुमने साबुन लगाया, अब ब्रश मारा, मार रहा है, छूट ही नहीं रहा है ना, छूट ही नहीं रहा है, छूट ही नहीं रहा है, छूट ही नहीं रहा है ना, छूट ही नहीं रहा है। तो वो चीज क्या होता है, मुझे छूट नहीं रहा होता, तुम जल्दी जल्दी मार रहे हो, क्या होता है, इतना तुम वर्क कर रहे हो, जिसमें क्या होता है, तुम्हारा बॉडी का जो हाथ का जो ऑक्सीजन, जहाँ पे जितना मात्रा में उसको ऑक्सीजन पहुंचने चाहिए, उतना उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, है ना। तो उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, लैक्टिक बन, क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमने लगता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड इसमें बनने लगता है, जिससे क्या होता है, तुम्हारा हाथ जो होता है पेन करने लगता है। क्या करने लगता है, पेन करने लगता है ना। तुम अपनी ऑक्सीजन तुम्हारे हाथ के पास पहुंच नहीं पा रहे, तुम उससे दुगुना खटवा रहे हो। जैसे जिम में भी होता है, जिम में हो गया, मैराथन में हो गया। जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में कोई मैराथन हुआ, है ना, 4 किलोमीटर का मैराथन हुआ, मान लो कोई भैंसा मोटा है, उसको 4 किलोमीटर दौड़ना है, और दौड़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो थक जाएगा, है ना, क्या करेगा, थक जाएगा, वो जबरदस्ती दौड़े, क्या करेगा, जबरदस्ती दौड़ेगा, है ना, उसको बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, है ना, बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, उसको बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो हप रहा है, हाँ क्या कर रहा है, हप रहा है, उसको चाहिए बॉडी को ऑक्सीजन, उसको बॉडी को उतना मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसका बॉडी क्या करेगा बेटा, लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए, उसको उतना ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, सेल को हमें काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी कौन तोड़ेगा, ऑक्सीजन आएगा, उसको तोड़ेगा तो हमारा एनर्जी निकलेगा, क्या करेगा, एनर्जी निकलेगा, है ना। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई सेल में, तो ऑक्सीजन क्या सुकड़ने लगा तो क्या बनाने लगा, जबरदस्ती काम करने लगा, जबरदस्ती एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, उतना एनर्जी हमारे ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास कि उतना एनर्जी हमें मिल सके, तो क्या चाहिए, वो जबरदस्ती काम करने लगता है, सेल क्या करने लगा, काम करने लगा, है ना। तो उससे क्या बना, वो लैक्टिक एसिड बनाने लगा, क्या बनाने लगा, लैक्टिक एसिड बनाने लगा। फिर हमने क्या, थक गया, उसके बाद हम रुक जाते, उसके बाद हमारा पाँव दर्द करता है, और बाप रे बाप, कितना चल लिए, कितना दौड़ लिए रे भाई रे भाई,
तो मास्टर तो हमको बनवा देगा भाई, एक दिन सबको क्लास में मुर्गा बनवा के चलाएंगे, इतने इतने देर में चलाएंगे ना, सबको लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल दूंगा, सबको समझ में आ जाएगा, सबको लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल समझ में आएगा। तो ये चीज है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ह्यूमन मसल्स है ना, यह मसल्स में लिखा हुआ है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। ये चीज ब्रीथिंग थी, ब्रीथिंग समझ में आ गया, एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया, है ना, सारी चीज समझ, ब्रीथिंग समझ में आ गया। रेस्पिरेशन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, वो कहाँ होता है, हमारा सेल के अंदर होता है, कहाँ होता है, सेल के अंदर। एटीक्यू यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बेटा, है ना, है ना, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या होता है, नोज से, सबसे पहले नोज, है ना, सबसे पहले जो हमारे फुल्की जो होती है, दो फुल्की, है ना, हाँ, क्या एक बहुत अच्छा, एक है ना, क्या बहुत अच्छा बोलते हैं, एक घर में दो दरवाजा, है ना, तो क्या है बेटा बताओ, नाक, क्या है, एक घर में दो दरवाजा, उसका मतलब क्या हुआ, नाक हुआ, है ना। मैंने अपने नाकों से मैंने ऐसे ऑक्सीजन ताना, है ना, एयर ताना, ऐसे मैंने ऑक्सीजन ताना, एयर लिया, ठीक है, एयर लिया, तो सबसे पहले तो जाएगा मेरे नोज से, मैंने कहाँ से लिया ऑक्सीजन, सबसे पहले एयर कहाँ, मेरे एयर तो कहाँ से पास करेगा, ये मेरे नोजवा से पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, नोजवा से पास करेगा ना, नोजवा से पास करेगा, ठीक है, नोज से पास किया एयर, एयर लिया, उसके बाद कहाँ जाएगा मेरा, ट्रेकिया में जाएगा, कहाँ जाएगा मेरा, ट्रेकिया में जाएगा, कहाँ जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा, ये देखो इधर आएगा, ये मेरा नोज है, नोज से गया इसे, ये हमारा ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या, ट्रेकिया क्या, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद कहाँ जाएगा हमारा, लंग्स में जाएगा, क्या जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स के बाद कहाँ जाएगा हमारा, लंग्स, लंग्स, ओ माय गॉड, ये क्या लिख दिया सर आपने, लंग्स का डायफ्राम, देखो आप इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस कैसे ले पाते हैं, हाँ, देखो तुम लोग इन्हें सांस लेके देखो, सांस जब लेते हैं जो हमारा डायफ्राम होता है वो क्या होता है, डोम शेप का होता है, क्या होता है, डोम शेप का होता है, क्या होता है, डोम शेप का होता है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, जब फ्लैट होता है तो क्या होता है, अंदर क्या होता है, वैक्यूम बनता है, स्पेस इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है, हम सांस ले पाते हैं, अंदर की प्रेशर लो, बाहर का प्रेशर हाई, तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, हमारे एयर कहाँ जाता है, हमारे लंग्स के अंदर जाता है, तभी हमारे लंग्स के अंदर जा पाता है, तभी हम सांस ले पाते हैं। तो वही चीज बताया हुआ, लंग्स में क्या, लंग्स के बाद कहा जाता है हमारा ब्लड वेसल, लंग कैसे, ये नोज से जाता है हमारा एयर ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद कहा जाता है लंग्स में, लंग्स में कैसे जा पाता है, क्योंकि क्योंकि इसमें डायफ्राम होता है, क्या होता है, डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या करता है, उसको फ्लैट कर देता है ताकि लंग एक्सपैंड कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज, लंग्स के बाद कहा जाता है हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड इतना आपको याद नहीं, ऐसे में बता दे रहा हूँ, लंग्स के बाद जाता है हमारा ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल लेके जाता है ऑक्सीजन को कहाँ, अपने हर सेल के पास लेके जाके ले जाके पहुंचाता है, वो सेल CO2 लेता है, फिर वो ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स के बाद आता है, फिर लंग्स को CO2 दे देता है, ऑक्सीजन लेके फिर वही काम रिपीट कर देता है, ठीक है, वो चीज है। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म, आपके बुक में दिया हुआ रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म में एक होता है अर्थवर्म, अर्थवर्म बताए थे क्या होता है, स्किन होता है, अर्थवर्म क्या होता है, स्किन होता है, कैसे अर्थवर्म जो होता है ना, वो बहुत मतलब बहुत ही पतली स्किन होती है, वो लसलसा सा होता है ना, वो क्या करता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है, क्या कर लेता है, बॉडी से ही अपना वो क्या कर लेता है, अर्थवर्म क्या होता है, अपनी स्किन से ही रेस्पिरेशन कर, बहुत पतली लेयर होती है, क्या होती है, बहुत पतली लेयर होती है, उसी से ऑक्सीजन आर पार हो जाता है, क्या होता है, ऑक्सीजन आर पार हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, फिश क्या से करता है, गिल्स से करता है, क्या होता है, फिर उसके बाद जबड़ा होता है, क्या करता है, वाटर वाटर को लेता है, फिर मुंह से क्या गिल्स से वाटर को लेगा, मुंह से लेगा वाटर लेगा, और गिल्स के थ्रू पास करवा देगा, क्या गिल्स के थ्रू फेंक देगा, तो गिल्स से क्या होता है, वाटर का ऑक्सीजन क्या होता है, गिल्स की पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेता है, उसके बाद क्या होता है, ब्लड वेसल को दे देता है, ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद क्या होता है, इंसेक्ट, इंसेक्ट के पास क्या होता है, स्पाइरिकल होता है, क्या होता है, स्पाइरिकल, कैसे, तो ये जो होता है, कहते हैं ये मेरा कॉकरोच है, ये क्या मेरा बेटा, कॉकरोच है, ये क्या मेरा कॉकरोच है, कॉकरोच के बॉडी पे क्या होता है, स्पाइरिकल होता है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्रैकिया होता है ना, उसी तरह का इस बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्पाइरिकल होता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, एयर को कैप्चर करता है, उसके बाद बॉडी पे भेज देता है। तो बेटा यही था आपका चैप्टर, हाँ बताइए आप लोगों को कैसा लगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक करना, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग हो, अगर मजा आया हो तो लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड में जरूर करना, दबा के करना। स्टेटस अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पे क्या करना है आपको, सबको स्टेटस लगाना है कि और बच्चे सबको देख पाए, है ना, और बच्चा सब देख पाए, क्या करना है आपको, व्हाट्सएप पे देखो, ध्यान दो आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा समझ में आया तो लाइक करना है, आपकी मेहनत सर जो इतना मेहनत किया उसका क्या है मेरे लिए, अब लाइक कीजिएगा तो क्या चीज, उससे क्या होता है, मोटिवेशन आता है, क्या होता है, मोटिवेशन आता है ना, लाइक करना है आपको, एक कमेंट कर देना है प्यारा सा, क्या करना है, कमेंट कर देना है, और अपने दोस्तों में क्या करना है, शेयर करना है, क्या करना है,
शेयर करना है, नहीं तो अपने क्या करना, स्टेटस लगा देना, क्या करना, स्टेटस स्टेटस लगा देना, ठीक है, जो और भी बच्चा देख पाए और सीख पाए और सब मास्टर को जान पाए, है ना। तो ये चीज था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप लोग अपनी सेहत का अच्छा से ख्याल रखना, एग्जाम का ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, बस क्या करना है, जो सर बता रहे हैं उसको करिए, तो एग्जाम आपका अच्छा से जाएगा साजी, ठीक है। तो रोजा में सब कुछ अपना आराम से रोजा वोजा खोल लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू ऑल।